बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे सिंध को प्रोफेसर ज़ियाउल हक की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 ये सारे देख लिए होंगे और फार्मूलास को अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूव किया था। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये हमने प्रूव कर लिया हुआ है। अब इसी से आगे कुछ हमने करनी है डिडक्शंस। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि इसी से हमने रिज़ल्ट अखज़ करने हैं। जैसे अगर आप देखिए इसमें मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इसी फार्मूले में अगर हम पुट कर दें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 कॉस 0 माइनस बीटा कॉस 0 कॉस बीटा प्लस साइन 0 और साइन बीटा। अब कॉस 0 की वैल्यू आनी चाहिए, कॉस 0 1 के बराबर होता है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 1 इंटू कॉस बीटा प्लस 0 इंटू साइन बीटा। साइन बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज़ 0। कॉस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली आंसर मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा। तो ये एक फार्मूला हमारे पास प्रूफ हो गया कि कॉस माइनस बीटा जो है वो बराबर होता है कॉस बीटा के। अच्छा, इस फार्मूले को, ये पहला फार्मूला है, यहाँ हम लिख लेते हैं कॉस माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस बीटा। ये पहला फार्मूला हमने डिराइव किया इसी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। अब इसी अल्फ़ा को जहाँ मैंने 0 पुट किया था, अगर मैं अल्फ़ा की जगह π/2 रख दूँ, 90 रख दूँ, फिर क्या आएगा? अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे रखिए एंगल π/2, तो कॉस π/2 माइनस बीटा इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा जी कॉस π/2 कॉस बीटा प्लस साइन π/2 और साइन बीटा। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है और साइन 90 क्या होता है ये पता होना चाहिए। कॉस 90 0 के बराबर होता है और जो साइन 90 है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, कॉस 90 की जगह 0, साइन 90 की जगह पे 1, तो 0 इंटू कॉस बीटा प्लस का साइन 91 हो गया, साथ में साइन बीटा, तो 0 प्लस का साइन बीटा, फिर कॉस π/2 माइनस बीटा, कॉस π/2 माइनस बीटा बराबर हो गया किसके? साइन बीटा के। नेक्स्ट मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे याद करनी। फ़िलहाल अभी आप इनके प्रूफ देखिए। तो कॉस π/2 माइनस बीटा जो है वो बराबर हो गया है साइन बीटा के। इस आइडेंटिटी को भी हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर 2, कॉस π/2 माइनस बीटा बराबर है साइन बीटा के। जी नेक्स्ट देखिए हमारा फार्मूला नंबर 3 क्या कहता है जी। फार्मूला नंबर 3, फार्मूला 3 ये कह रहा है कि अगर इसी फार्मूले में हम बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर दें फिर क्या होगा। यहाँ लिखिए एज वी नो डैट कॉस π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। तो आप यहाँ लिखें रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, दोनों तरफ बीटा की जगह माइनस बीटा पुट करें। कॉस π/2 माइनस बीटा और इधर आ जाएगा जी साइन माइनस का बीटा।
और यहाँ आ जाएगा cos π/2 प्लस बीटा। अब cos π/2 प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे फार्मूला cos अल्फ़ा माइनस बीटा का cos अल्फ़ा cos बीटा है प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा है, इसी तरह cos अल्फ़ा cos π/2 प्लस बीटा, यानी cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फ़ा cos बीटा और प्लस sin अल्फ़ा और sin बीटा। आपने ये जो पहला एंगल है इसको अपने जहन में अल्फ़ा और इसको बीटा रखना है। और कॉस के केस के अंदर अगर दरमियान में माइनस हो तो बाहर प्लस आता है, और अगर प्लस होगा तो बाहर जो है वो माइनस आ जाएगा। और इस तरफ है जी साइन माइनस बीटा। तो कॉस 90 अगेन ज़ीरो इसे लिखेंगे, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इधर आ जाएगा 0 इंटू कॉस बीटा माइनस यहाँ आ जाएगा जी साइन बीटा। तो ये बात प्रूव हो गई है कि साइन माइनस बीटा जो होता है वो माइनस साइन बीटा के बराबर होता है, यानी साइन माइनस बीटा की वैल्यू माइनस साइन बीटा है, जबकि कॉस माइनस बीटा की वैल्यू प्लस कॉस बीटा है। अच्छा, इसी तरह हम टेंजेंट को देखते हैं। टेंजेंट माइनस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन माइनस बीटा ओवर कॉस माइनस बीटा। भाई टेंजेंट का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, तो टेंजेंट माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन के एंगल का नेगेटिव साइन, साइन के एंगल का नेगेटिव साइन वो बाहर आ जाएगा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखूँगा माइनस का साइन बीटा, जबकि कॉस माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा के बराबर होता है। तो टेंजेंट माइनस बीटा बराबर हो गया माइनस का टेंजेंट बीटा। ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अच्छा, इसी टेंजेंट की मदद से हम फाइंड करते हैं कॉट। तो यहाँ हम लिखेंगे कोटेंजेंट माइनस बीटा। भाई कॉट को आप लिख सकते हो 1 ओवर टेंजेंट माइनस बीटा, या दूसरा इसका फार्मूला कॉस ओवर साइन भी होता है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप यहाँ देखिए कॉस माइनस बीटा, सॉरी कॉट माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस बीटा। कॉट को मैंने लिख दिया कॉस ओवर साइन, और कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन भी ख़त्म हो जाएगा, साइन के एंगल का नेगेटिव साइन हम बाहर लिखेंगे, तो कॉट माइनस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, और इस कॉस ओवर साइन को अगेन हम लिखेंगे कॉट। तो कॉट के एंगल का नेगेटिव साइन भी बाहर आ गया। अब हमने सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसी हैं, याद रख लो, एक कॉस और दूसरा सीकेंड। देखो सीकेंड माइनस बीटा, उसकी आइडेंटिटी भी आपको मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए सीकेंड माइनस बीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस माइनस बीटा, और कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा के बराबर होता है, और यहाँ से 1 ओवर कॉस जो है वो हम क्या लिख सकते हैं सीकेंड। तो अब आप याद रखिए सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऐसी हैं जिनके एंगल के नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाने हैं, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के एंगल के नेगेटिव साइन बाहर लिखे जाएंगे। वो 2 कौन सी हैं सारी बता देते हैं जी अभी आपको। इन सब को इकट्ठा लिख लेते हैं। देखें कॉस माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा के बराबर, और इसी तरह सीकेंड माइनस बीटा सीकेंड बीटा के बराबर। ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के एंगल के नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाकी जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं
उनके एंगल के नेगेटिव साइन बाहर आ जाएंगे और एंगल को हम पॉजिटिव कर देंगे। साइन का भी, इसी तरह कोसिकेंट का भी, कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर। इसी तरह कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी कॉज और सीकेंट जिनके एंगल के नेगेटिव साइन ख़त्म कर देंगे। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल के नेगेटिव साइन जो है वो बाहर लिखे जाएंगे। बाहर लिखकर एंगल को हमने क्या कर देना है, पॉजिटिव। अच्छा, अभी हमने एक फार्मूला यूज़ किया था कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं उसको भी आपको प्रूव करवा देता हूँ। अगर आप इसमें पुट कर दें बीटा की जगह पे माइनस बीटा, देखिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन माइनस बीटा। भाई जहाँ जहाँ फार्मूले में बीटा था उसकी जगह माइनस बीटा पुट कर दिया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। भाई कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन पॉजिटिव कर देना है और साइन के एंगल के नेगेटिव साइन को बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया। एक फार्मूला और बन गया कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। याद रखिए कॉस में अगर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव और अगर पॉजिटिव है तो बाहर जो है वो नेगेटिव। नोट कीजिए इसे। जी नेक्स्ट, अब हम इन्हीं की मदद से प्रूव करेंगे साइन के जो फार्मूले हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये किस चीज़ के बराबर है। हम इस फार्मूले को लेके चलते हैं। हम ये प्रूव कर चुके हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर होता है। अगर कॉस पाई बाई 2 यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा तो वो साइन अल्फ़ा के बराबर है। अगर यहाँ पर एंगल थीटा होगा तो उधर भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यानी जो एंगल हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे बनना है वही एंगल जो है वो राइट हैंड साइड पे। तो देखिए साइन के प्रूफ कैसे होंगे। एज वी नो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा के। यहाँ मैंने बीटा की जगह पे दोनों तरफ थीटा लिख दिया। अब हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस थीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई जहाँ थीटा है उसकी जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें। कॉस पाई बाई 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा, इस थीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा। फर्दर कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, इस पाई बाई 2 और इस नेगेटिव को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का बीटा। यानी इस अल्फ़ा को, इस नेगेटिव साइन को अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई किया है, नेगेटिव साइन को बीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया है और इस एंगल अल्फ़ा को इस पाई बाई 2 के साथ मिला दिए। अब आप अपने जहन में ये सारा एंगल अल्फ़ा रख लें और ये एंगल बीटा रख लें। ये सारा एंगल अल्फ़ा और ये वाला एंगल बीटा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अच्छा, अब ये आ गया कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। भाई कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा था तो साइन बीटा के बराबर है। पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा किसके, साइन अल्फ़ा के। एंगल बीटा है तो बीटा के बराबर रख रहे हैं, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के बराबर, और इधर आ जाएगा कॉस बीटा और प्लस और साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा।
देखिए पाई बाई 2 के ऊपर ना तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाती हैं। पाई बाई 2 के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस चेंज हो जाती हैं। साइन जो है वो चेंज हो जाता है किस में, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है किस में, साइन में। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है कि इन्हें बोलते हैं अलाइड एंगल्स, वो अभी आगे आने वाले हैं। अलाइड एंगल जो है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लेक्चर नंबर 5 भी और लेक्चर नंबर 6 भी, दोनों लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रख दिए हैं। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 था। पहला लेक्चर मैंने डिलीवर किया था, 2 लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लेक्चर नंबर 4 आ गया, फिर 2 लेक्चर आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वो करके आओगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी जो है वो आसान है। यानी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होनी है, कहाँ पर चेंज नहीं होनी, विदाउट यूजिंग पेन आप वो वीडियो देखकर बता सकते हैं कहाँ चेंज आएगी कहाँ नहीं आएगी। ठीक हो गया। और फार्मूलों को याद कैसे करना है, ये जो सारे फार्मूले हैं वो भी वीडियो आप देखें। फ़िलहाल यहाँ पर आप प्रूफ में आप देखिए कि पाई बाई 2 के ऊपर कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और जो साइन है वो चेंज हो जाता है कॉस में। और सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे एक साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा के, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन बीटा। और यहाँ जो थीटा था इसकी जगह वैल्यू हमने क्या पुट की है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो भाई इस राइट हैंड साइड में भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ भी राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला प्रूव कर लिया है किसकी मदद से, कॉस की मदद से। भाई ये बात हमने प्रूव की, कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर है। तो यहाँ अगर एंगल थीटा होगा तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर दोनों तरफ थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको इधर ले आओ, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, इसको भी नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे। अब इस टोटल को एक एंगल मान लो, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो फंडामेंटल लॉ हमने प्रूव भी किया, और जब सबसे पहले भी वीडियो में लिखा था उसका मैंने फार्मूला लगा दिया। और कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, ये दोनों चेंज होते हैं। कॉस चेंज हो जाता है साइन में, और साइन चेंज हो जाता है कॉस के अंदर। पाई बाई 2 के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएंगी, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस जो है वो साइन में। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। अच्छा आप देखिए, इसी फार्मूले में अगर मैं बीटा की जगह पे पुट कर दें माइनस बीटा, फिर क्या होगा, साइन अल्फ़ा कॉस फिर प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन, और इधर भी है जी साइन अल्फ़ा, और बीटा की जगह पे मुझे रिप्लेस करना है माइनस बीटा। यहाँ भी इधर भी बीटा की जगह पे माइनस, और यहाँ भी बीटा की जगह पे माइनस। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा। भाई कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन वो हमने ख़त्म कर देना है, तो कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा के बराबर, और साइन के एंगल का नेगेटिव साइन वो बाहर आ जाना है, ये लिखा हुआ है, साइन के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए ये फार्मूला प्रूव हो गया हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, और ये फार्मूला प्रूफ हुआ साइन अल्फ़ा और प्लस बीटा का। भाई साइन वाले केस में अगर प्लस है तो बाहर प्लस, साइन के केस में ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर माइनस, और दोनों फार्मूले में इंटरचेंज आना है, साइन कॉस कॉस साइन। और जो कॉस के फार्मूले में है उसमें आपने देखा था दोनों पहले कॉस के आते थे और बाद में दोनों साइन के, लेकिन कॉस वाले में अगर ब्रैकेट में प्लस था तो बाहर माइनस लगाते थे, ब्रैकेट में माइनस था तो बाहर प्लस लगाते थे। अच्छा अब इन्हीं की मदद से हमने फार्मूले प्रूव करने हैं टेंजेंट के। अब वो देखिए वो कैसे होंगे, उसके बाद फिर हमारा आज का लेक्चर ये ख़त्म है डिडक्शंस के ऊपर। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा।
इसका फार्मूला प्रूव करना चाह रहे, मैं इसको लिख रहा हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। टेंजेंट को हमने, टेंजेंट थीटा था उसे लिख दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। भाई सबसे पहले तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले अपने जहन में ले आओ कि टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस और आगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के हमने फार्मूले लगा दिए। अब इन सब फार्मूलों को हमने टेंजेंट की शक्ल जी, इस सारी वैल्यू को डिवाइड करें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इन सारी वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दीजिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। इसी तरह यहाँ डिवाइड करें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। अभी बताएंगे जी इसका क्या फ़ायदा हुआ डिवाइड करने से। भाई ये वाला कॉस बीटा तो इस कॉस बीटा से कैंसल, ये कॉस अल्फ़ा इस कॉस अल्फ़ा से कैंसल, और साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फ़ा, और साइन बीटा ओवर कॉस बीटा इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो वैल्यू 1 रह जाएगी। माइनस का साइन, ये जो साइन ओवर कॉस है दोनों एंगल सेम होने चाहिए। साइन ओवर कॉस को हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फ़ा, इस साइन ओवर कॉस को हम लिखेंगे टेंजेंट बीटा, और इस तरफ आ रहा है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास प्रूफ हो गया, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अच्छा, इसी फार्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला भी। आप इसमें पुट कर दें बीटा की जगह पे माइनस बीटा, देखिए ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट माइनस बीटा। यानी जहाँ जहाँ बीटा था उसकी जगह मैंने माइनस बीटा लगा दिया, तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट के एंगल का नेगेटिव साइन। ये देखिए टेंजेंट के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाना, इसको हम लिखेंगे टेंजेंट बीटा माइनस का, इस टेंजेंट के एंगल का नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाएगा, और दो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस का टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये था जी हमारा टेंजेंट का प्रूफ। अब हमारे सारे प्रूफ हो गए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये 6 प्रूफ कैसे याद फार्मूले करने हैं, अलग से वीडियो पड़ी है, वो याद करके आगे चलना, और वरना बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसी तरह अलाइड एंगल्स के ऊपर भी एक वीडियो पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये दोनों वीडियोस देख के फिर आगे चलना। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।